नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। एसआईआर को लेकर एमपी में सियासत तेज हो गई है। एसआईआर प्रक्रिया पर उमंग सिंघार ने फिर सवाल उठाए। वोटर लिस्ट का डाटा लीक होने की आशंका उमंग सिंघार ने जताई। इलेक्शन कमीशन के पास डाटा रखने का सर्वर नहीं है। सिंघार ने आरोप लगाया, बिना सर्वर किस एजेंसी के पास डाटा जाएगा। एमपी के लोगों के नाम काटे जा रहे। उमंग सिंघार ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पर काटे जा रहे हैं नाम। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार। राहुल गांधी और उमंग सिंघार चाहते क्या हैं? रामेश्वर शर्मा ने कहा, नेता प्रतिपक्ष क्या चाहते हैं? अपना शपथ पत्र ईसी को दे दें। वोटर के डाटा सुरक्षा के सवाल पर लिखित में निर्वाचन आयोग को दे। रामेश्वर शर्मा ने कहा, नेता प्रतिपक्ष का बूथ पर कोई जनाधार नहीं है। 2003 में जिनका नाम था वही लोग इस सूची के अंदर रहेंगे। कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, कई किराएदार थे जो इतने सालों के अंदर नए मकानों में शिफ्ट हो गए, और कई लोग कागज के प्रमाण नहीं दे पाए। देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहने का, भारतीयता का एक तरह से प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने मांगा, जिसमें कि आधार कार्ड बना था। आधार कार्ड से आप सबका आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये व्यक्ति आधार कार्ड है, यहाँ का निवासी है, इस क्षेत्र का निवासी, इस बूथ का निवासी है। लेकिन चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को सूची में तो रखा, लेकिन उसको उसके आधार पर पुनरीक्षण नहीं किया। पूरी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो दिल्ली में है, राहुल और पप्पू भैया, और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार, ये दोनों नेता प्रतिपक्ष समझ में नहीं आए चाहते क्या हैं। मध्य प्रदेश में नाम कट रहे हैं तो परेशानी है, बम्बई वहां नाम कट जाएं तो परेशानी है। तो ये चाहते क्या है? किसके नाम जोड़े रहें और किसके नाम काटे रहें? आखिर ये अपना शपथ पत्र बनाकर नेता प्रतिपक्ष दे दे निर्वाचन आयोग को कि ये चाहते क्या है। क्या मरे हुए लोगों के भी नाम रहें, जिनके कोई प्रमाण पत्र नहीं है उनके भी नाम रहें, जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आए उनके भी नाम रहे? तो ये चाहते क्या है? पूरी कांग्रेस बता दे कि हिंदुस्तान का जो मूल निवासी है, हिंदुस्तान का जो वोटर है, उसको बाहर करके बांग्लादेशी और पाकिस्तान के वोटरों को वोटर बनाना चाहती है। क्या चाहती है कांग्रेस? ये बता दे। नेता प्रतिपक्ष तय तो कर नहीं पाते, ना दिल्ली का नेता प्रतिपक्ष तय कर पाता, ना मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष तय कर पाता। भोपाल में एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। एसआईआर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। 41 लाख नाम काटे जा रहे हैं। इसका मतलब है वोट चोरी हुई है। 30 लाख वोट से बीजेपी आगे थी और सरकार बनाई, मतलब वोट चोरी हुई थी। पटवारी ने यह आरोप लगाया, 24 दिसंबर से कांग्रेस का मॉनिटरिंग सिस्टम हर बूथ पर विधानसभा वार काम करेगा। जीतू पटवारी ने कहा, क्योंकि 41 नाम कटे, इसका 41 लाख नाम कटे, इसका मतलब है राहुल गांधी ने जो कहा वो सच निकला। 30 लाख के आसपास बीजेपी आगे थी और अपनी सरकार बनी, और 41 नाम गलत आए। यानी 30 लाख वोट वही थे जिनने वोट की चोरी हुई थी। अब रही बात 41 नाम की, तो हमने कांग्रेस पार्टी के का जो दायित्व है, हमने बूथ बूथ पर अपने बीएलए, अपने नेताओं की नियुक्ति की है। और इस पूरी जो आज जो प्रकाश है, कल से 24 तारीख से हर बूथ पर विधानसभा वार हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा, और हम एक भी देशभक्त नागरिक का नाम नहीं कटने देंगे। ये एसआईआर भारतीय जनता पार्टी के आने वाली सरकार का ताबूत के रूप में इस्तेमाल है। तो आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से 41 नाम काटे जाने की बात की जा रही है एमपी में वोटर लिस्ट से, ऐसे कट सकते हैं 41 लाख नाम। जो मृत वोटर हैं वो हैं 8,40,000। डुप्लीकेट जो वोटर हैं जिनके नाम कटेंगे वो है 2.5 लाख। इसके अलावा जो अनुपस्थित वोटर हैं, जो है ही नहीं या तो कहीं शिफ्ट हो गए, 8,40,000। जो शिफ्टेड वोटर हैं वो है 22,50,000। गुमशुदा वोटर्स 28,000। तो ऐसे कटेंगे नाम। ये वो सूची है जिस आधार पर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम काटे जाएंगे, जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, जो गायब हैं, जो या फिर कहीं काम के सिलसिले में बाहर चले गए हैं। ऐसे लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। हम आपको अब आपको ये भी बता दें कि
आपको अपनी नागरिकता और जन्मतिथि साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे। ये आपके जन्म की तारीख पर निर्भर करता है। मसलन अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ तो आपको केवल अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक दस्तावेज देना होगा। और अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपको अपनी जन्मतिथि या स्थान का प्रमाण पत्र और साथ ही आपको अपनी माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, 2004 के बाद 2 दिसंबर 2004, तो आपको अपनी जन्मतिथि, आपका स्थान का प्रमाण पत्र या साथ ही अपने माता और पिता दोनों की भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना होगा। नाम दोबारा कैसे जुड़ेंगे, आपको बता दें जो कंडीशन है, दस्तावेज आपको उपलब्ध कराने होंगे। जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका हुआ है तो जन्मतिथि, जन्म स्थान की पुष्टि के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो जन्मतिथि और स्थान का प्रमाण पत्र, माता या पिता की नागरिकता का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो सूची जारी होगी आज शाम को, विरोध भी इसका हो रहा है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि प्रमाणिकता इससे होगी वोटर्स की, जो फर्जी वोटर्स हैं उनको हटाया गया है। अब आज शाम को इसको लेकर एक पीसी भी होने वाली है। क्या कह रहे हैं लोग, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि 41 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया राजधानी भोपाल सहित तब पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, तभी से कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। उनका ये कहना था कि इससे भाजपा सीधे सीधे कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया कर रही है। लेकिन भाजपा ने पलटवार करते हुए हमेशा यही कहा कि एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को ही फॉलो किया जा रहा है। उसके माध्यम से जो असल वोटर है उनके नाम लिस्ट में जोड़ते हुए एक नई वोटर लिस्ट तैयार होगी। अब ये जो वोटर लिस्ट तैयार करने की एसआईआर की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब आज पहली लिस्ट का प्रकाशन होगा और ऐसे में ये बात सामने आ रही है कि 41 लाख नाम इससे हटाए जाएंगे। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 4 बजे, उसके बाद जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं होंगे उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस के साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि वे लोग कहाँ थे। अगर वे लोग नहीं थे तो वे लोग क्या कहीं और पदस्थ है या कुछ और मामला है, क्योंकि 41 लाख वोटरों के जो नाम है उसे इलेक्शन कमीशन नोटिस भेजकर जवाब भी मांगेगा। प्रारंभिक मतदाता सूची के जारी होने के बाद जिनके नाम उसमें नहीं जुड़ेंगे उन सभी को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के अनुसार दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले मतदाताओं का नाम अंतिम लिस्ट में जोड़ा जाएगा और जिन्होंने भी दस्तावेज नहीं दिए उन लोगों का नाम सूची से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। वोटर लिस्ट के प्रकाशन के साथ ही दावा आपत्ति की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। फरवरी के महीने में आखिरी प्रकाशन जो लिस्ट का है वो किया जाएगा। लगभग 8,40,000 मतदाता जो है वो मृत पाए गए हैं। 2,50,000 मतदाता आखिरी मतदाता ऑलरेडी एनरोल्ड पाए गए थे। ऐसे में डबल नाम सामने आए थे जिनके नाम भी वहां से हटाए जाएंगे। 8,40,000 से ज्यादा एब्सेंट पाए गए और 22,50,000 से ज्यादा मतदाता शिफ्टेड पाए गए। तो ऐसे कुल मिलाकर 41 लाख वोटर्स हैं जिन लोगों के नाम लिस्ट से हटाने के लिए पहली बार में सामने आए हैं। अब उन सभी लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के साथ ही दस्तावेज अगर किसी ने उपलब्ध करा दिए तो उनका नाम आखिरी लिस्ट में जोड़ते हुए जो फाइनल लिस्ट का प्रकाशन है वो फरवरी महीने में कर दिया जाएगा। और अगर आप नोटिस के बाद भी दस्तावेज पेश करने में, देने में, सबमिट करने में लेट हुए या अगर आपने नहीं किया, आप कहीं और शिफ्ट हो गए, आप वोट देने नहीं आए या कोई और कारण रहा, जिस तरह से कोई शिफ्ट हुआ है, कोई मृत पाया गया है, कोई डबल ऑलरेडी उसमें एनरोल्ड था, तो उन सभी लोगों को नोटिस देते हुए सारे कार्य जो है वो पूरे किए जाएंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद फरवरी महीने में जो फाइनल लिस्ट है वो सामने आएगी। हालांकि आज शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन पीसी करके पहली लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद जानकारी मिलेगी कि अगली लिस्ट किस तरह से आएगी और कितने लोगों के नाम उसमें से वाकई हटाए जाएंगे। जी निहारिका, देखिए सवाल ये भी है, जो आम लोग हैं, अगर मान लीजिए किसी का नाम गलती से कट भी गया है, अगर आपके और या फिर किसी को अपना नाम चेक करना है तो कैसे अपना वोटर लिस्ट से नाम चेक कर सकता है, एक ये सवाल उठ रहा है। इसके अलावा ये भी कि अगर मान लीजिए किसी के पास
अगर डॉक्यूमेंट्स की जो डिमांड की गई है, किसी के पास उतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई ग्रामीण इलाके का रहने वाला शख्स है, उसके पास वो सारे पेपर्स नहीं है, तो फिर उसके लिए किस तरीके से मदद होगी? देखिए 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो मांगे गए हैं। वो 11 डॉक्यूमेंट्स में वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो हमें हर दिन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी लगते हैं। फिर चाहे आप बैंक अकाउंट खुलाने जाए, आप कहीं पर होटल चेक इन करने जाए, आप कहीं टिकट कराने जाए, तो इस तरह से आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो उससे आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकता है वेरिफिकेशन के बाद। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, उनके नाम भी अगर कट गए हैं, तो ऐसे में वे कैसे चेक करें? तो आज जब पहली लिस्ट आएगी उसके बाद ये लिस्ट जो है लोगों तक पहुंचाई जाएगी और उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर वो नाम चेक करने के बाद आपको अपना नाम नहीं मिला तो आप दावा आपत्ति जो है उस प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपनी जो आपत्तियां है वो दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद आपकी सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। यही कारण है कि पहली लिस्ट को प्रकाशित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद लोगों को समय दिया जा रहा है, लोगों तक नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको फिर इन्वाइट किया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने दस्तावेज दें और उसके बाद नाम जुड़वाएं। लेकिन अगर उसके बाद भी आप फेल होते हैं तो आपसे वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा, आप वोट नहीं दे पाएंगे। आपके पास समय है अभी भी, अगर किसी ने एसआईआर के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, नाम नहीं जुड़ाए, तो उनके पास अभी भी समय है। दावा आपत्ति की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए अपना नाम जुड़वा ले। अगर कोई परेशानी उन्हें दिख रही है कि नाम काट दिया गया है या गलत तरीके से काटा गया है, और उसके अलावा अगर वो 41 लाख वोटरों में आपका नाम है तो उन सभी को तो नोटिस भेजे ही जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप अपने दस्तावेज जमा करते हुए अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। तो ऐसे ये काफी ट्रांसपेरेंट रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो पहली लिस्ट प्रकाशित होती है वो किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जाती है और किस तरह से अपने नाम उसमें लोग चेक कर लेते हैं, ताकि फिर ये जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा सके। जी निहारिका, साथ ही सवाल देखिए ये भी खड़ा हो रहा है, ठीक है, फर्जी वोटर्स की भी बात हुई कि किस तरीके से, और इसके अलावा ये भी कि अगर आपका नाम नहीं है तो कैसे आप नाम इंक्लूड किया कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को शायद और आसान तरीके से बताया जाएगा जो शाम को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें। इसके अलावा जो एक सवाल खड़ा हो रहा है वो ये भी कि डाटा चोरी होने का भी डर इससे रहेगा, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि डाटा चोरी इससे होगा, कोई उसको लेकर किस तरीके से जवाब दिया गया, उसको लेकर क्या सफाई दी गई? देखिए ऐसा है कि जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके बाद से ही कई डिजिटल ठगी इस मामले में की गई कि एसआईआर की प्रक्रिया हम कर रहे हैं और आपको ये दस्तावेज देने हैं, आपको वो दस्तावेज देने हैं, और ऐसे में लोग ऑनलाइन भेज देते हैं, जो सबसे गलत है। ये जानकारी पहले ही इलेक्शन कमीशन द्वारा दे दी गई थी कि बीएलओ घर आएंगे, हार्ड कॉपी चेक करेंगे, वहीं से आपकी प्रक्रिया करते हुए आपकी आंखों के सामने पूरी प्रक्रिया कर जाएंगे। फोन पर किसी भी तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करने हैं, फोन पर किसी भी तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट भी नहीं करने हैं। इस चीज की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। अगर आप डिजिटली किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो एसआईआर की प्रक्रिया में इंक्लूडेड नहीं है। बीएलओ घर घर गए हैं और घर घर जाकर ही डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हुए प्रक्रिया की है। जी निहारिका, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आज शाम को आपको बता दें इसी को लेकर एक शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है इसी की, उसके बाद सारी चीज़ों को और साफ किया जाएगा कि किस तरीके से अब आगे काम होगा, किस तरीके से जो लिस्ट से नाम काटे जा सकते हैं वो कौन लोग हैं, कितना उसका आंकड़ा है, ये सारी बातें आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पर बताई जाएंगी।